लेक्चर नंबर 88 है शायद हमारा आज। क्वेश्चन नंबर 26। सर 3 नहीं देखें 4 मेथड है। आपको शायद 3 लग रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर फॉरवर्ड भी है, इस क्वेश्चन के अंदर मनी मार्केट हेज भी है, इस क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर्स भी है, इसी क्वेश्चन के अंदर जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक कवर किया, अगर कवर किया तो ऑप्शंस भी है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़, ऑनलाइन वालों आप भी ट्राई करो। Yes, JPY, Japanese yen.
कम से कम फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेज की कॉस्ट आपको निकालनी है, एटलीस्ट ये काम तो आपको करना है आज। इन करने के लिए पिछले सारे लेक्चर इस चैप्टर के रूटीन से कवर किए होना बहुत ज़रूरी है, वरना इस क्वेश्चन में आके पता चल जाएगा कि अगर रूटीन नहीं थी पिछले लेक्चर्स की तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। ये मिस्टर पिछला मतलब कुछ भी कवर नहीं है, फिर एटलीस्ट फॉरवर्ड मनी मार्केट है तो आपको कवर करना चाहिए। हर एक की हेड दे के उसका डेटा दिया गया, बाकी डेटा में जाने की ज़रूरत ही नहीं है शायद। जी सर, आइएगा देखिएगा क्या हो रहा है। रिक्वायरमेंट illustrate 4 methods by which STL might hedge its currency exposure. Recommend which method should be selected. हम देखना पड़ेगा, रसीट है, पेमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। पेमेंट हुई तो सबकी कॉस्ट निकाल लेंगे, जिसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही होगी वो सिलेक्ट करना चाहिए। क्या ख्याल है? रसीट है तो सबकी रसीट अमाउंट देख लेंगे, जिसकी ज़्यादा आ रही होगी वो सिलेक्ट करना चाहिए। Assume that today's date is 1st July 2022. Star Automobile Limited STL has imported CNG kits from Japan, has to pay an amount of Japanese yen 175 million in 3 months' time. STL intends to hedge the contract against adverse movement in foreign exchange rates and its foreign exchange exposure. The following data are available. Exchange rate quoted on 1st July 2022, Japanese yen, spot rate buying selling का ये है, दिस मीन इतने रुपीज़ एक यन है, इतने रुपीज़ एक यन है। क्या ख्याल है? यन में हमने पेमेंट करनी है, रुपीज़ हमने निकालने होंगे, तो दिस मीन मल्टीप्लाई का केस है। मल्टीप्लाई का केस है सर। पेमेंट है या रसीट है? पेमेंट है। पे मोर में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लार्ज रेट से या लो से? हाई रेट से। हाई रेट से। स्पॉट का रेट दिया गया हमें, लेकिन हम स्पॉट करने के काबिल नहीं है, हेजिंग में जा रहे हैं। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, कितने मंथ बाद सर पेमेंट करनी है? तो फॉरवर्ड का रेट कौन सा यूज़ करोगे? 3 मंथ्स वाला, 1 मंथ वाला काट दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बकवास है ये। क्यों आप फॉरवर्ड जा ही किस पे रहे हो? 3 मंथ्स वाले पे। तो पहले हम हैजिंग थ्रू फॉरवर्ड कवर कर लें। हाँ, हैज थ्रू फॉरवर्ड। सर 175 मिलियन जो है वो जापानीज येन है, और रेट फॉरवर्ड वाला 3 मंथ्स फॉरवर्ड वाला मल्टीप्लाई करना है तो लार्जर रेट से करना है। लार्जर रेट क्या है? 1.9493। 1.9493 सर कितनी अमाउंट आ गई? 341.128 मिलियन। बात क्लोज होगी सर, एक फिगर आ गई हमारे पास। ठीक हो गया, एक मेथड हो गया, बाकी 3 और रह गए। ओके जी, उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट रेट अवेलेबल टू एसटीएल, बोरिंग, इन्वेस्टिंग मीन लैंडिंग मीन डिपॉजिटिंग। जापान का बोरिंग डिपॉजिट ये है, और पाकिस्तान का होम कंट्री का होम करेंसी का बोरिंग डिपॉजिट ये है। तो सर क्या ये क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट रेट क्या कह रहे हैं? किसकी हैजिंग? कौन सी हैजिंग सर? कौन सी हैजिंग? इंटरेस्ट रेट के थ्रू कौन सी हैजिंग होती है?
इंटरेस्ट रेट के थ्रू कौन सी हैजिंग होती है? थ्रू मनी मार्केट, थ्रू मनी मार्केट। फॉरेन करेंसी पेमेंट है शायद, क्या ख्याल है सर? फॉरेन करेंसी पेमेंट है, फॉरेन करेंसी पेमेंट है। कितनी पेमेंट है? जापानीज़ येन जो है वो हमने 175 मिलियन पे करने हैं। तो क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए? क्रिएट व्हाट? फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट। अमाउंट डिपॉजिट करो आज इतनी के 3 माह बाद वो 175 मिलियन येन बन जाए। क्या ख्याल है? तो क्या करो सर? डिपॉजिट अमाउंट निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे? 170 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिपॉजिट का रेट, फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट का रेट, जापान का डिपॉजिट का रेट कितना? 3%, 0.03 इंटू 3/12। ये प्लीज़ पावर नहीं है 3 की 3/12, ये 0.03 को हम मल्टीप्लाई 3/12 कर रहे हैं। ये बात समझ आती है? ये कितनी अमाउंट बन गई? 173.697 येन। इतने येन आज डिपॉजिट करें तो वो 3 माह बाद 175 मिलियन येन बन जाएंगे। क्या ख्याल है? ये पैसा कहाँ से लाना है? तो ट्रांसफ़र फ्रॉम पाकिस्तान। क्या ख्याल है? ट्रांसफ़र फ्रॉम पाकिस्तान में ट्रांसफ़र फ्रॉम रुपीज़ से ट्रांसफ़र करना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में। क्या ख्याल है? फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो कहाँ से क्रिएट करेंगे? रुपीज़ से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे ना, रुपीज़ में बारो करके। तो रुपीज़ हैं कितने वो निकाले जा सकते हैं। 173.697 इंटू रेट। कौन सा रेट सर? स्पॉट रेट। क्या है स्पॉट रेट हमारे पास उस टाइम पे? 1.9339 स्पॉट रेट। अमाउंट दीजिएगा मुझे रुपीज़ में। कितना? 91 रुपीज़। ठीक हो गया। अब ये क्या करने सर? हमें बारो करने। बारो करना है तो उसका इंटरेस्ट आएगा इसमें। इंटरेस्ट आएगा कैसे? 335.91 इंटू बोरिंग का इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 8% है, 0.08 इंटू 3/12 6.7। चलें जी, मुझे आप कॉस्ट बता दें प्लीज़। कितनी? 63 रुपीज़। तो ये सर दूसरी फिगर आ गई। एक फिगर ये थी, दूसरी फिगर ये। क्या ख्याल है? यहाँ तक काम इजी था, आगे दुनिया स्टार्ट होगी। फ्यूचर ऑप्शंस कहते हैं STL करेंसी फ्यूचर्स हैव ए कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ जापानीज येन 100,000। एक लॉट कितने की है? 100,000 जापानीज येन की। एंड द मार्जिन रिक्वायर्ड इज ₹1,000 पर कॉन्ट्रैक्ट। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। मार्जिन रिक्वायर्ड इज ₹1,000 पर कॉन्ट्रैक्ट। इसे बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट है। फ्यूचर मार्केट में जब आप एंटर होते हो तो आपको ट्रांजैक्शन किल करना पड़ती है। बाय नाउ सेल लेटर करना पड़ता है, सेल नाउ बाय लेटर करना पड़ता है। तो आप भाग ना जाओ, सिर्फ बाय करके ही भाग ना जाओ और वो ब्रोकर आपका वेट ही ना करता रह जाए। आप सेल की तरफ जाओ ही ना तो समटाइम आपसे सिक्योरिटी भी रिक्वायर करते हैं। तो इतनी क्या है? सिक्योरिटी भी वो रखेगा पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें निकाल के ये सिक्योरिटी की कॉस्ट एंड पे जाके हमें देखना पड़ेगी कितनी आ रही है। कहाँ पे? जहाँ पे हम नेट कॉस्ट और रेट निकाल रहे होते थे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज पर जापानीज येन आर एज फॉलोस। जुलाई 2022 का फ्यूचर का रेट ये है, सितंबर 2022 का ये है, जनवरी 2023 का ये है। 3 डिफरेंट लॉट्स दी गई हैं। तो आपको शायद चॉइस ऑफ लॉट में भी जाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? चॉइस ऑफ लॉट में भी जाना पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन मैच्योर एट द एंड ऑफ अबव मंथ ओनली। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्हीं के अकॉर्डिंगली मैच्योर होगा। तो फ्यूचर की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, फ्यूचर की कैलकुलेशन कर सकते हैं।
क्या ख्याल है? तो आगे हम सर करेंसी फ्यूचर में क्या बात करेंगे हम? हेज थ्रू फ्यूचर्स। हेज थ्रू फ्यूचर्स। और हेज थ्रू फ्यूचर्स में ज़रा देखिएगा, आपके पास एक पहले हम टाइमलाइन बनाया करते थे सर, पहले हम टाइमलाइन बनाया करते थे। हमारे पास एक हेज डेट होती थी और एक हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट होती थी। हेज डेट देखिएगा किस डेट पे, हेज डेट क्या है आपके पास? 1 जुलाई है। और ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 3 मंथ बाद, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। क्या ख्याल है? यही डेट बनेगी, यही डेट बनेगी। ओके सर, सबसे पहले हम क्या करते थे? हम आइडेंटिफाई किया करते थे अपनी हेज स्ट्रैटेजी। हेज स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होगी सर? बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। नंबर 2 सर हम क्या करते थे? हम आइडेंटिफाई करते थे चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या लॉट्स। और चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट, यहाँ पे शायद सितंबर ही बनती है, यहाँ पे शायद सितंबर ही बनती है, जनवरी बनती है। सितंबर ही बनेगी, क्योंकि जनवरी तो बहुत दूर हो जाएगी बात, जनवरी की डेट तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। क्या ख्याल है? या इसको सितंबर को अक्टूबर कर लो, सितंबर को अक्टूबर लिख लो, फिर ठीक है। बनना सितंबर ही चाहिए, लेकिन आप चलो अक्टूबर लिख लो, अक्टूबर लिखो यहाँ पे, सितंबर की जगह पे अक्टूबर लिख दो, सिर्फ सितंबर का वर्ड काट के वहाँ पे अक्टूबर लिख दो। अब बात ठीक है, क्योंकि जनवरी बहुत दूर बन जाएगी। जनवरी तो कहाँ पे, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मीन 3 माह और आगे। पेपर में ऐसा होता तो सितंबर ही, यहाँ पे मेरे ख्याल से अक्टूबर था, मैंने सितंबर कर दिया था, आप अक्टूबर कर दो, अक्टूबर कर दो। ऐसे सितंबर भी एक्सेप्टेबल था, सितंबर भी एक्सेप्टेबल था जी। सितंबर हमारी जो है वो चॉइस होगी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा कितने हैं, 175 मिलियन है, तो इसके साथ शायद 6 ज़ीरो लगेंगी और डिवाइडेड बाय हम करेंगे 100,000। तो प्लीज़ ज़रा अमाउंट बताइएगा मुझे क्या बनती है। 1750 कॉन्ट्रैक्ट, 1750 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। उसके बाद सर क्या होता था? चलिए यहाँ पे अक्टूबर कर दो, आप भी सितंबर को अक्टूबर कर दो जी। उसके बाद क्या था? गेन और लॉस ऑन फ्यूचर। तो सर हमने क्या करना है? पहले हमने बाय करना है, पहले हमने बाय करना है। क्या बाय करना है? देखिएगा हमें 175 लॉट्स बाय करनी है। क्या ख्याल है? एक लॉट है कितने की? 1750 लॉट, एक लॉट है कितने की? 100,000 की। रेट क्या अप्लाई करोगे सर? रेट क्या अप्लाई करोगे? 1.9421, 1.9421। अमाउंट बताइएगा। 339 मिलियन में बताया, मिलियन में बता दो। 339.868 सर उसके बाद हम सेल करते थे इंटू 100,000। रेट बताइएगा मुझे। जी सर रेट बताइएगा। हमें फ्यूचर के 2 रेट दिए होते थे, 2 रेट दिए होते थे। आज की डेट पे फ्यूचर का रेट क्या है जिस पे हम बाइंग करते थे, और फिर फ्यूचर का भी स्पॉट रेट दिया होता था जिस पे हम सेल करते थे। इस क्वेश्चन में 2 रेट नहीं है, इस क्वेश्चन में 2 रेट ही नहीं है सर, ऊपर तो स्पॉट के रेट हैं। आप क्वेश्चन नंबर 18 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 देखो प्लीज, क्वेश्चन 18 देखना, क्वेश्चन 18 देखना और उसका आंसर भी देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 और उसका आंसर देखना प्लीज। स्पॉट का सेपरेट टेबल था, फ्यूचर्स के सेपरेट टेबल थे। फ्यूचर वाले रेट हमने यहां पे जो थे फ्यूचर वाले टेबल से ही लिए थे, 16 अप्रैल वाले और आगे 31 जुलाई वाले या 19 मई वाले। कहां पे किस डेट पे हम जो है वो हेजिंग कर रहे हैं और कहां पे हम जो है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं,
इस क्वेश्चन में एक ही रेट है, दिस मीन उसी पे आप सेल कर दोगे, तो क्या कोई गेन या लॉस हुआ? नहीं। तो क्या कोई गेन या लॉस हुआ? नहीं। सर अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में तो रेट ही नहीं है, और जब यहाँ से गेन लॉस नहीं निकाला तो फिर स्पॉट का गेन लॉस निकालने का तो फ़ायदा ही नहीं बना। क्या कह रहा है, फिर स्पॉट का तो गेन लॉस निकालने का कोई तुक ही नहीं बना, क्यों? हमने उनको कंपेयर करके तो हेज एफिशिएंसी निकालना होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट एक सेपरेट चीज़ है, वो लाइक प्रीमियम है, उसकी कॉस्ट हम निकालेंगे अभी। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 1000 पर लॉट उन्होंने रखा है, पर लॉट, टोटल लॉट्स भी हमारे पास 1750 हैं। क्या ख्याल है सर? अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्यों गेन लॉस ऑन फ्यूचर, गेन लॉस ऑन स्पॉट हम दोनों निकालते थे, दोनों निकाल के फिर हम क्या करते थे, हेज एफिशिएंसी निकालते थे, फिर हम नेट कॉस्ट की तरफ जाते थे, नेट कॉस्ट की तरफ जाते थे, देखते थे कि एक्चुअल बाइंग कितने की हुई है, क्या ख्याल है, उसके साथ गेन लॉस ऑन फ्यूचर हम एडजस्ट करते थे, हमारे पास टोटल नेट कॉस्ट आ जाती थी। ऐसी बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ, गेन लॉस ऑन फ्यूचर ही निकाल पा रहे। अब इस क्वेश्चन में हम सर क्या करेंगे, यही जो 339.86 है इसको हम लेंगे अपनी एक्चुअल पेमेंट। क्या करेंगे हम, नेट कॉस्ट हम निकालने जा रहे हैं, तो एक्चुअल जो पेमेंट हमारी हुई होगी वो कितनी हुई होगी, 339.86। कोई गेन लॉस ऑन फ्यूचर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है मार्जिन, मार्जिन वो कितना है सर, 1000 पर लॉट, हाउ मैनी लॉट्स, 1750, उसकी कॉस्ट निकालेंगे। वो पैसा हम कहाँ से देंगे, वो पैसा हम कहाँ से देंगे? फ्यूचर में तो हम कोई पैसा लगाते ही नहीं है खुद से, हम तो सिर्फ गेन या लॉस में इंटरेस्ट होते हैं। जब गेन हो गया तो हम लेके आ जाएंगे, लॉस हुआ तो हम उतना फिर कहीं से लेके पे कर देंगे। क्या ख्याल है? तो वो पैसा हमने जो डिपॉजिट करवाया होगा, वो हमने डिपॉजिट करवाया होगा पर लॉट उधार लेके। कैसे? उधार लेके। कहाँ से? अपनी कंट्री के अंदर, क्यों वो रुपीज़ है। आपके कंट्री में उधार का रेट क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शायद 0.088%। कितने मंथ का? 3/12। तो यहाँ से आपके पास मार्जिन की कॉस्ट आएगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलियन में कन्वर्ट करें, 0.035 मिलियन। ये मार्जिन बेसिकली है क्या? फाइनेंसिंग कॉस्ट है। मार्जिन है क्या? फाइनेंसिंग कॉस्ट है। मीन हमने कहीं से पैसा लेके यहाँ पे लगाया। क्या ख्याल है? कहीं से लेके लगाया, कहाँ से? उधार लेके। मीन इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ी, 1000 पर लॉट हमें यहाँ पे लगाना पड़ा, जो हम कहीं और लगा भी सकते थे। कहीं और लगा नहीं सकते थे, क्यों? हमारे पास था ही नहीं, होता तो हम लगा चुके होते, था नहीं तो फिर हमने कहाँ से दिया होगा? उधार लेके, बारो करके। क्या ख्याल है? अब इन दोनों को मिला के हमारे पास फ्यूचर की टोटल कॉस्ट आएगी सर 339.895 रुपीज़। ये एक अनोखा क्वेश्चन था। अदरवाइज फ्यूचर में हम क्या करते थे? गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकालते थे, गेन लॉस ऑन स्पॉट निकालते थे, हेज एफिशिएंसी निकालते थे, फिर हम क्या करते थे? नेट कॉस्ट निकालते थे। एक्चुअल पेमेंट जो हुई है साथ गेन लॉस ऑन फ्यूचर वाला हम लेके तो निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे गेन लॉस ऑन फ्यूचर नहीं निकल सकता, क्यों? हमारे पास 2 स्पॉट रेट फ्यूचर के चाहिए थे, दोनों नहीं है, एक है। क्या ख्याल है? तो उसी पे बाइंग, उसी पे सेलिंग, तो पीछे बचा क्या? कुछ भी नहीं। क्या ख्याल है? जीरो को तो हम लेके नहीं जा सकते, क्यों? जीरो पे हेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कुछ भी नहीं। जीरो डिवाइडेड बाय अमाउंट। जी ये बात क्लियर होती है सर? हैजिंग थ्रू ऑप्शंस।
हैजिंग थ्रू ऑप्शंस। सर ऑप्शंस में क्या है हमारे पास? ऑप्शंस हैव ए कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ जापानीज येन 250,000, मीन इधर कॉन्ट्रैक्ट का साइज 100,000 नहीं 250,000 है। द प्रीमियम पैसा पर रुपी पेएबल ऑन वेरियस ऑप्शंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्राइक प्राइस आर शोन बिलो। ऑप्शन एक्सरसाइज स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम भी होता था उसमें जी। स्ट्राइक प्राइस 3 तरह की दी गई हैं, आपने डिसाइड करना है वेदर यू आर इन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। क्यों? पेमेंट है, पेमेंट है, पेमेंट है, पेमेंट है भी कब सर? पेमेंट है भी कब? सितंबर में। सितंबर वाली लॉट आप लोगे, जुलाई वाली लॉट लोगे? सितंबर वाली लॉट लोगे? नहीं सर समझ नहीं आ रही, आप वो जो तरीका था उसके अकॉर्डिंगली चलें। ये क्या बात कर दी, सितंबर वाली लॉट लेंगे, ये वो लेंगे। सर हेज स्ट्रैटेजी, हेज स्ट्रैटेजी हमारी क्या है सर? कॉल ऑप्शन। सर दूसरा पॉइंट क्या था? चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा लोगे सर? आपके पास दो ही हैं कॉल ऑप्शन में चॉइसेस, एक 31 जुलाई वाला है और एक 30 सितंबर वाला है। तो आप कौन सा लोगे? 30 सितंबर वाला लोगे। इसको भी बेशक अक्टूबर कर लें, इसको भी सितंबर को अक्टूबर कर लें, ज़िंदगी और दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज सितंबर ही बनता था, क्यों? यहाँ पे तो उसके आगे और ऑप्शन ही कोई नहीं है। क्या ख्याल है? इसमें तो इससे आगे और कोई ऑप्शन है ही कोई नहीं, अक्टूबर ही सितंबर ही बनना चाहिए था। सर उसके बाद क्या करते थे हम? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी निकालते थे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे सर? 175 मिलियन है और डिवाइडेड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट है कितने का? 250,000 का। तो प्लीज़ मुझे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता देंगे कितने हैं? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं सर? 700 कॉन्ट्रैक्ट्स। सर उसके बाद हम ऑप्शन में क्या करते थे? चॉइस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस या सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। चलें जी, सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। उसमें हम क्या करते थे? एक कैलकुलेशन करते थे। 3 प्राइसेस हैं, उसमें प्रीमियम को हम क्या करते थे? ऐड करते थे। और कॉल ऑप्शन में हम क्या करते थे? लोएस्ट वैल्यू वाली स्ट्राइक प्राइस पे जाते थे और पुट में हम हाईएस्ट अमाउंट वाली प्राइस में जाते थे। तो वही कैलकुलेशन यहाँ पे दोबारा करते हैं सर। देखिएगा सर, हमारे पास स्ट्राइक प्राइस है 3, स्ट्राइक प्राइस है हमारे पास 3। पहली क्या है? 1.90, 1.92 और साथ हम क्या लेते थे? प्रीमियम 3.55, 3.55, 2.32, 1.15। अब एक चीज़ देखिएगा ज़रा, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो है रुपीज़ में और आपके जो प्रीमियम है वो है पैसाज में, वो है पैसाज में। तो 3.55 क्या पैसा है? तो इसको भी रुपये में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? हम स्ट्राइक प्राइस रुपये में ले रहे हैं। क्या ख्याल है? तो इसको पैसा में कन्वर्ट करने के लिए क्या बन जाएगा? 0.0355, 0.02, 0.0232, 0.015। अब इनको ऐड करो, अब इनको ऐड करो। तीसरी क्या है? 0.115 है, 1.15 है, 115 है। सर इनको आप ऐड करें ज़रा। 2.255, सर इनको ऐड करना है। 1.9355, 1.9332, 1.9315। सर कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन है। लोअर अमाउंट इनमें से कौन सी है? ये वाली। दिस मीन स्ट्राइक प्राइस आप कौन सी लोगे? ये वाली। तो कौन सी होगी? 1.92। क्या ख्याल है? ऐसे होना चाहिए,
ऐसे ही होना चाहिए। कॉल ऑप्शन में हम क्या करते हैं, इन अमाउंट में से जो लोअर अमाउंट होती है उस लोअर अमाउंट वाली जो है एक्सरसाइज प्राइस चूज करते हैं। इन तीनों में से लोअर ये थी। पुट ऑप्शन में सेल करने जा रहे हैं तो हायर वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हायर अमाउंट वाली हम स्ट्राइक प्राइस लेते। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप बताइए प्लीज मुझे। गेन और लॉस ऑन ऑप्शन इफ एनी, गेन और लॉस ऑफ ऑप्शन इफ एनी। देखें कोई गेन या लॉस ऑन ऑप्शन इफ एनी मिलता है आपको, गेन या लॉस ऑन ऑप्शन इफ एनी कैसे निकालेंगे गेन या लॉस? हाँ, मार्केट प्राइस आपको दी गई है क्वेश्चन में, मार्केट प्राइस दी गई आपको क्वेश्चन में? नहीं, नहीं सर नहीं दी गई, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस दी गई है, इफ एनी। इसलिए कल हमने क्या लिखा था, इफ एनी है ही नहीं, गोली मारो, है ही नहीं तो गोली मारो। क्या करो, आप अपनी नेट कॉस्ट में आ जाओ, नेट कॉस्ट में आ जाओ। नेट कॉस्ट में हमने क्या किया था, एक्चुअल पेमेंट, कॉल ऑप्शन है तो एक्चुअल पेमेंट कैसे, कितनी लॉट्स हैं, कितनी लॉट्स हैं, 700 लॉट्स हैं, एक लॉट 250,000 की है, किस प्राइस पे, किस प्राइस पे, 1.92 से। देखिएगा अमाउंट इन मिलियन, इन मिलियन 336 मिलियन। साथ क्या करते थे हम, प्रीमियम, क्या ख्याल है, प्रीमियम लेते थे। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है हमने अभी देखा, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है 1.15 नहीं 0.0115 पैसा, पैसा पैसा। क्या करेंगे सर, 700 लॉट, हर लॉट कितने की, 250 की, इंटू 0.0115 पैसा, तो प्रीमियम आ जाएगा। देखिएगा ज़रा कितना है, देखिएगा ज़रा कितना है, 2.013 ऐड कर दें, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि गेन या लॉस तो था ही नहीं ना, अगर गेन होता तो वो भी साथ एडजस्ट होना था ना, कल वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था। तीसरी चीज़ वो थी ना, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। क्यों 0.013 रुपीज़। सर फॉरवर्ड पे हमें कितना पड़ रहा है, 341 का। मनी मार्केट हैज में हमारी कॉस्ट आ रही है 342, यहां से फॉरवर्ड बेहतर लग रहा है। फ्यूचर में गए तो 339, उससे भी बेहतर हो गया। ऑप्शन में गए तो 338 सबसे बेहतर हो गया। सो देयरफॉर रिकमेंडेड मेथड should be options, because it has lower cost. आज जाके इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना है, जहाँ पे अटको पीछे से ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ऑप्शन में अटके तो वो देखने हैं, फ्यूचर में अटके तो पीछे से फ्यूचर वाले क्वेश्चन देखने हैं, मनी मार्केट हैज में अगर अटको तो फिर अपने आप को एक ज़ोर से चपेड़ मारनी है। क्यों, उसके अंदर नहीं मसला होना चाहिए, वो तो सीधा सीधा पेमेंट है तो फॉरेन करेंसी एसेट डिपॉजिट, होम करेंसी में बारो इंटरेस्ट कॉस्ट, रसीट है तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी लोन अमाउंट, होम करेंसी में डिपॉजिट एंड अर्न इंटरेस्ट रिसीट। फॉरवर्ड में मसला नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेट देखना है कौन सा लगाना है आपको, एक लाइन की कैलकुलेशन है वो। हाँ, फ्यूचर और ऑप्शन में अगर फंसो तो फिर उसके पीछे वाले क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या किया था हमने। बस बहुत हो गया। इस चैप्टर में एक टॉपिक और रह गया है, इंटरेस्ट रेट रिस्क का।
जोफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करके इस चैप्टर को मेरे ख्याल से बस वाइंड अप कर देंगे। इनफ प्रैक्टिस होगी हमारी। कौन सी क्लास की क्या टाइमिंग है? हमारी क्लास की टाइमिंग यही चल रही है, देख लें। मैंने तो आप लोगों को इससे कहा था अगर 4 बजे आप लोग कर सकते हो शिफ्ट तो मैं विलिंग हूँ, अगर किसी का क्लैश नहीं है तो। हाँ 4 बजे किसी का क्लैश है? आप लोगों को में से किसी का क्लैश नहीं है? पक्की बात है, क्योंकि बाकी तो मेरे ख्याल से आप डिसाइड कर चुके हैं हमने आना ही नहीं क्लास में, ऑनलाइन पे जाना है हमने। क्या ख्याल है? बाकी तो यही डिसाइड कर चुके हैं ना। तो देख लें 4 बजे अगर करना चाहते हैं तो मैं विलिंग हूँ, मुझे इशू नहीं है। 4:15 कर लें, मेरे तरफ से 5 बजे कर लें, क्योंकि 4 से 6 मेरे पास गैप है। कर दूँ? पक्की बात है? कल की क्लास हम 4 बजे करेंगे? ओके डन हो गया। अच्छा सर, रूम नंबर